जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत मीरा आंटी का है। आंटी बताती है जब वो पहली बार गुरु जी महाराज से मिली तो उन्हीं की होके रह गई। उससे पहले वो शिरडी साईं बाबा को मानती थी। बाबा में उनका बड़ा विश्वास था, पर जब से उन्होंने गुरु जी की शरण मिली तो गुरु जी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें हर जगह गुरु जी ही दिखाई देते थे। तो वो अपना एक बार उन्हें रात को ड्रीम आता है कि उनके ड्राइंग रूम में साईं बाबा की संगमरमर की मूर्ति रखी हुई है और अचानक से वो गायब हो जाती है और गुरुजी महाराज उसकी जगह बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आंटी बहुत खुश होती है और जाके गुरुजी को गले लगा लेती है। अगले दिन आंटी गुरुजी के मंदिर जाती हैं तो गुरुजी आंटी को देखते ही कहते हैं कि आंटी, कल रात तो तूने मुझे बड़े जोरों से गले लगा लिया। संगत जी, आंटी हैरान रह जाती है कि गुरुजी महाराज को कैसे पता रात के ड्रीम के बारे में। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि ये भगवान है, भगवान शिव हैं जिनसे कुछ भी नहीं छुपा है। ये हमारा वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानते हैं। फिर गुरुजी महाराज आंटी को अपने पैर दबाने के लिए कहते हैं। आंटी को बताते हैं कि 3 साल बाद तुझे पता चलेगा कि मैंने तुझे क्यों बुलाया है। और ये बात आई गई हो जाती है, आंटी भी भूल जाती हैं। और संगत जी, ठीक 3 साल बाद उनके हस्बैंड को किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम होती है। उन्हें बॉम्बे ले जाया जाता है, आईसीयू में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं इनकी हालत क्रिटिकल है। आंटी घबरा जाती है, पर आंटी ने गुरुजी का स्वरूप उनके पॉकेट में रखा हुआ था और निरंतर गुरुजी से अरदास लगाती रहती है। अपनी बेटी को दिल्ली में फ़ोन करके कहती हैं कि गुरुजी महाराज से कहना, उनसे पूछना और पापा के बारे में बताना। पर गुरुजी तो जानो जानी है, सब जानते हैं। गुरुजी से अरदास लगाते ही धीरे धीरे अंकल ठीक हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। अंकल को छुट्टी मिल जाती है। फिर वो जब दिल्ली आते हैं, गुरुजी से मिलने जाते हैं, तब गुरुजी बताते हैं कि अंकल को मुझे नया जीवन देना था। मैंने 3 साल पहले ही इसी समस्या के बारे में बात कर रहा था कि अंकल की जो ये प्रॉब्लम थी ये आने वाली थी 3 साल। संगत जी, तो गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा है। आंटी इतनी ब्लेस्ड कि पग पग पे गुरुजी ने उन्हें कितनी मुसीबतों से बाहर निकाला। एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके पैर का ऑपरेशन डॉक्टर को करना पड़ता है। तो डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते या कुछ भी उन्होंने दिया, वो ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। वो इतनी पेन में होती हैं कि किसी भी दवाई का कोई असर ही नहीं हो पाता। गुरुजी महाराज के पास जाती हैं, अपनी समस्या बताती हैं। गुरुजी जहाँ उनको पेन हो रहा था वहाँ पान के पत्ते रखते हैं। उन्हें और ज़्यादा दर्द हो जाने लग जाता है तो गुरुजी से कहती हैं, गुरुजी मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। गुरुजी कहते कुछ समय के लिए होगा और फिर देखना ठीक हो जाएगा। और संगत जी, ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद उनका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है और 3 साल तक कोई दर्द नहीं, कोई उन्होंने दवाई नहीं खाई। 3 साल के बाद फिर से वही दर्द उठता है और गुरुजी उस वक्त जालंधर मंदिर में थे। आंटी दिल्ली में रहती थी। तो आंटी कहती हैं अगर गुरुजी मेरे आसपास होते तो मैं आज भी डॉक्टर के पास नहीं जाती, क्योंकि मेरे डॉक्टर तो वही हैं। फिर आंटी हिम्मत करके एक डॉक्टर के पास जाती हैं दिखाने और गुरुजी से अरदास पहले ही लगाती हैं कि गुरुजी महाराज आप मेरे साथ चलना। और जिस डॉक्टर के पास जाती हैं उन्हें बताती हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कहते हैं आप पहले भी ये प्रॉब्लम हुई है। तो आंटी बताती है हाँ, 3 साल पहले। तो उससे क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन है आपके डॉक्टर, कौन आपका इलाज कर रहे हैं। तो आंटी कहती है मैंने कोई दवाई नहीं ली 3 साल तक, मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरुजी हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, अपना ब्रीफकेस निकालते हैं और उसमें एक फ़ोटो खींच के दिखाते हैं कि यही है आपके गुरुजी। आंटी कहती है हाँ, यही है मेरे गुरुजी। आंटी देख के रोने लग जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं जब ये गुरुजी आपके डॉक्टर हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब विधाता ही आपके डॉक्टर बने हुए हैं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आंटी रोने लग जाती है, वहीं पे भाव विभोर हो जाती है। और संगत जी, वो अपने घर चली जाती हैं और सच में उनका दर्द गायब हो जाता है। कैसे गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपने भक्तों के हर पल साथ रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनके नी में इतना ज़्यादा दर्द होता है, डॉक्टर पेन किलर देते हैं उन्हें और रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। पूरी रात वो परेशान रहती हैं, गुरुजी से अरदास लगा के सोती हैं और गुरुजी सपने में आते हैं और जहाँ उन्हें पेन होता है वहीं पे हाथ रखते हैं। सुबह उठती हैं तो उनका दर्द गायब। तो कौन है ये? भगवान है, ईश्वर हैं, जो हमारे पल पल की खबर रखते हैं और हमें इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे गुरु जो हमें मिले हैं, वो प्यारा सा शब्द है ना, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं। बल्कि गुरु क्या, हमें भगवान मिले हैं। आज टीचर्स डे है।
टीचर्स डे, बचपन में माँ हमारी टीचर्स होती है, उसके बाद हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षक हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब समझाते हैं, पर आध्यात्मिक जर्नी को आगे ले जाने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। और सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान गुरु के रूप में मिले हैं। गुरु जी ने कैसे हमें संभाला हुआ है, कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, उन्होंने कैसे हर चीज़ में हमें हिम्मत देते हैं। एक जो चेहरे पे गुरु जी के हर स्वरूप पे जो स्माइल है वो हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाती है जब भी हम गुरु जी का स्वरूप देखते हैं। गुरु जी कहते हैं बेटा मैं तेरे नाल ही हूँ, तो चिंता ना कर। तो संगत जी, जिनके सर पे गुरु जी का हाथ है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु जी हर मुसीबत से कैसे निकाल देते हैं पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरु जी।